पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसमें से 3 और 4 वचन हमें यूं कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, यानी कि जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया है उस परमेश्वर का। हालेलुया, जिसका नाम वो बताता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया, जिसने सारी सृष्टि और सृष्टि में की एक एक चीज को बनाया है। हालेलुया, उसका धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह यानी कि उसका इकलौता पुत्र जिसको इस संसार में उसने भेजा, ना कि सिर्फ ईसाइयों के यानी कि क्रिश्चियन पीपल के लिए नहीं, बट सारे संसार के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु को पिता परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। और जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि ईसाइयों के परमेश्वर को क्रॉस पर लटकाया गया, उसको मारा गया, यानी कि हमने कदाचित इस बात को सिर्फ सुना है। हालेलुया, पर आज मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहूंगी कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 वचन हमें कहता है कि परमेश्वर पिता ने संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मैंने बताया, उसे इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई, ना ही पर्टिकुलर क्रिश्चियन पीपल, बट जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसे सार्वकालिक जीवन मिलेगा। हालेलुया, जैसे हमने सुना है, पढ़ा है कि यीशु मसीह ने क्रॉस पर अपना प्राण दे दिया, पर लिखा गया है वचन में, बाइबल में, कि वो 3 दिन फिर से जी उठा है। हाँ, कई लोग मृत्यु होकर फिर से जी उठे होंगे, जैसे कि हमने सुना है कि वे आत्मा में जी उठते हैं, परंतु बाइबल में लिखा गया है और कईयों ने ये गवाही भी दी है कि वो सच में जी उठा था। हालेलुया, ना कि सिर्फ आत्मा में, बट वो शरीर में भी जी उठा। हालेलुया, क्योंकि इसका प्रमाण बाइबल में लिखा गया है कि लोगों ने उसे टच करके देखा कि वो सच में प्रभु यीशु मसीह था। कईयों ने उसकी गवाही दी कि वो सच में जी उठा है। मैंने कहा कि पिता ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसे स्वर्ग में रखी हुई कुंजी मिले, सार्वकालिक जीवन मिले। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए, हालेलुया, पृथ्वी के सारे लोगों को परमेश्वर पिता ने बुलाया है। हालेलुया, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही स्वर्ग में आप प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया, वो कोई क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर या खुदा नहीं है कि आप उसका नाम क्रिश्चियन लोगों के खुदा करके लो। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि वो ईसाइयों का खुदा है, परंतु वो सबको बुलाता है, सबसे सेम प्रेम रखता है। जो उस पर विश्वास करते उनके लिए उसने बड़ी बड़ी चीजों को रखा हुआ है। हालेलुया, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि वो धर्म या जात को बदलने आया, परंतु लिखा गया है कि वो सबसे प्रेम रखता है, वो सबसे प्यार करता है। उसकी इच्छा नहीं कि किसी एक का भी नाश हो, क्योंकि अगर यीशु पर विश्वास नहीं करोगे तो स्वर्ग के राज्य में आपका प्रवेश कदापि मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का जो दरवाजा है वो यीशु मसीह के विश्वासियों के लिए ही खोला जाएगा। हालेलुया, मरकर जी उठने वालों के बड़ी संख्या होगी, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास करके, हालेलुया, जिसने विश्वास करके वो उसी पर कायम रहा, उसी को स्वर्ग के राज की चीजें मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म उसने दिया है। हालेलुया, जो इस संसार पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मानो उन्होंने नया जन्म पाया है। वो मरेंगे भी इस पृथ्वी पर, परंतु वो फिर से जी उठाए जाएंगे। हालेलुया, और स्वर्ग में लिए जाएंगे, और उनका जब न्याय होगा तो अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वे स्वर्ग में अपने पिता के पास, हालेलुया, सार्वकालिक जीवन का आनंद उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आज से ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू।